ये क्वेश्चन जेईई मेन का है और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से लिया गया है, जिसमें कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। अ लाइट रे इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू वन फेस ऑफ 90 डिग्री प्रिज्म and is totally internally reflected at the glass air interface. This is the glass air interface. यहाँ पर टकराई है और टकराने के बाद टोटली क्या कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई। मतलब कि इधर कोई उसका अमाउंट या इधर उसका कोई अमाउंट नहीं आया है, टोटल बाहर चलेगा। इफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, वी कंक्लूड दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे पहली बात कि ये क्वेश्चन जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR हम लोग पढ़ते हैं, TIR। तो इस तरह से है, इसमें इस तरह से कोई एक रे आ रही है और सीधे ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है और ये नॉर्मल हो जाएगी इस पे। ये 45 डिग्री है ये, और 45 डिग्री से रिफ्लेक्ट भी किया है, क्लियर है। और ये एक प्रिज्म है जो ग्लास का बना हुआ है, ग्लास प्रिज्म है। अब इसका हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, एन। व्हाट इज द एन? दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कंडीशन होती है, कंडीशन है कि जो आई होगी, आई वो ग्रेटर देन IC होना चाहिए। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड IC इक्वल टू क्रिटिकल एंगल है। और IC इज इक्वल टू जो होती है, IC इज इक्वल टू होती है साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बटे n। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बटे n इज इक्वल टू साइन IC। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल इक्वल टू, तो अगर यहाँ पर इसको कैलकुलेट करें आई, तो आई की जो वैल्यूज है वो है 45 डिग्री। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दोनों तरफ साइन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर दोनों तरफ, यहाँ पर साइन लिख सकता हूँ ग्रेटर देन, तो इधर भी साइन लिख सकता हूँ, साइन आई साइन IC। तो साइन आई की जो वैल्यूज है वो है 45 डिग्री, 45 डिग्री। और ये जो वैल्यू है वो है 1/n, यहाँ देखो। ओके, ये हो जाएगी 1 डिवाइडेड बटे √2 ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बटे n। 1/√2 ग्रेटर देन 1/n है, तो आप इसको क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको यहाँ भेज सकते हैं, इसको यहाँ भेज सकते हैं, n ग्रेटर देन √2। या आप इसे लिख सकता है, ऐसे लिख सकते हैं आप कि 1/√2 ग्रेटर देन, अगर 1/n है तो आप लिख सकते हैं कि n ग्रेटर देन 2। कैसे? जैसे ऐसे है, जैसे मान लीजिए कि 1/2 है तो ये ग्रेटर न है 1/4 का। अब इसको ऊपर भेज दीजिए, इसको भी ऊपर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 लेस देन 4 हो जाएगा, पलट जाएगा। अब समझे बात को? उसी तरह से 1/√2 ग्रेटर देन 1/n, तो आप लिख सकते हैं कि √2 लेस देन n या n ग्रेटर देन √2। मैथ्स के स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये जेईई मैंने पूछा हुआ है, तो आप इतना तो समझते हैं। तो इस सवाल का जो जवाब है बच्चों वो है n ग्रेटर देन √2। कहने का मतलब ये हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 45 डिग्री रखते हैं तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान n से √2 से बड़ा रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर है, इसका जवाब है आपको n√2। जेईई मेन 2004 में लिखा हुआ है, ये बेसिक लाइट के कंसेप्ट पर है। रिफ्रैक्शन में आप पढ़े हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी पे ये बेस्ट